क्या ज्योतिष वाकई में प्रेडिक्शंस कर सकता है? ज्योतिष का काम ही प्रिडिक्शन करना है, ठीक है ना। तो और ये बताना है कि आपके कर्म से क्या फल हुआ। ये बहुत बड़ी बहस है कि क्या ज्योतिष साइंस है या नहीं है। आम लोगों में ये स्थापित आज तक नहीं कर पाया कि ज्योतिष एक साइंस है। अब जैसे 2026 आएगा तो पहली राशियों में प्रिडिक्शन आएगी। अब एक राशि के अंदर 65 करोड़ लोग हैं, सबका एक भविष्य कैसे होगा। क्योंकि ज्योतिष अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है। अब मैं इस पे साइंस है पे क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बहस है कि क्या ज्योतिष साइंस है या नहीं है। भारत जैसे देश में हम रहते हैं, आर्यभट्टा भी एस्ट्रोलॉजर थे। क्या आपका क्या मानना है? ये मैं तो पढ़ाता हूँ साइंस, ज्योतिष साइंस पढ़ाता हूँ, तो मैं कैसे मानूँ कि नहीं ज्योतिष साइंस नहीं है। बट ये बात ठीक है कि मेरा जैसा आदमी जो 98 से ज्योतिष पढ़ा रहा है, आम लोगों में ये स्थापित आज तक नहीं कर पाया कि ज्योतिष एक साइंस है। 96 की बात है शायद, तो मैं बेंगलोर में था, तो एक कॉन्फ्रेंस में था, तो कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट चिदम्बरम साहब थे। तो उन्होंने अपना जो लेक्चर जब शुरू किया, उसमें बोला शुरुआत में ही, बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स बिलीवर्स। कहने का मतलब कुछ तो बिलीव करते हैं, कुछ नॉन बिलीवर्स है, और नॉन बिलीवर्स एक दिन बिलीवर हो जाते हैं जब उनका बुरा समय आता है। ठीक है, वो तो ठीक है वही बात। लेकिन बात यह है कि क्यों हम इसको एज अ साइंस प्रूव नहीं कर पा रहे। क्योंकि अब हम देखते हैं मीडिया वगैरह में, तो ये देखते हैं कि अखबारों के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, वीडियोस में, यूट्यूब में, सब जगह, गूगल पर, अब जैसे 2026 आएगा तो पहली राशियों में प्रिडिक्शन आएगी। अब एक राशि के अंदर 65 करोड़ लोग हैं, सबका एक भविष्य कैसे होगा। तो ये जवाब मैं कैसे दूंगा। लोग तो मुझको यही कहेंगे जी आप ज्योतिष पढ़ाते हैं, राशि प्रिडिक्शन है आप, तो ठीक नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में दो ट्विंस डिफरेंट है। ठीक है ना। तो ये मैं पढ़ाता हूँ ट्विंस डिफरेंट है, और क्यों डिफरेंट है, लेकिन आम आदमी में तो ये संदेश नहीं जा पा रहा। वो तो राशियों में प्रिडिक्शन देख रहा है, या वो उपाय देख रहा है। मैं तो कर्म की बात की है, ये कर्म का फल है। मैंने कहाँ का उपाय का फल है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी नहीं कहा कि उपाय कर, उसने भी कर्म बोला। भगवान राम भी, माता सीता जब का हरण हुआ तो कर्म से ही, रावण से लड़के ही, रावण का वध करके ही लेके आए। तो ये चीज को अभी हमारी कमी है, मैं अपनी कमी मानता हूँ कि हम अभी आम लोगों में पहुंचा नहीं पाए। और क्योंकि खरपतवार इतनी है कि वो पहुंचाने भी नहीं दे रही, उपायचार्य इतने हो गए हैं, एस्ट्रोलूटर्स इतने हो गए हैं कि हमारी बात आम आदमी तक पहुंच नहीं पाती। तो ये हमारी कमी जरूर है कि हम क्यों नहीं पहुंचा। उमंग जी, आपने एक बात कही कि कर्म, मैं अगर कहूँगा किसी से कर्म करने के लिए, और वो इंसान एक सही दिशा में अगर कर्म करेगा, तो जाहिर सी बात है उसका जो भाग्य है वो अच्छा या बुरा ये डिसाइड होगा। ऐसे में जो ज्योतिष आचार्य हैं, अपने आप में एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो भी तो एक रेमेडी बता रहे हैं ना, उपाय ही बता रहे हैं। और रेमेडी उपाय के रूप में समझ लेते हैं, रेमेडी है क्या। रेमेडी को समझते हैं कि जैसे तेंदुलकर है, अब उसका, उनके जो फादर है, तो वो तो जो कवि थे, राइटर थे। अब जाहिर सी बात है, फादर यही कहता है कि बच्चा भी अच्छा पढ़ लिख जाए। और तेंदुलकर मुझको लगता है शायद 10वीं 12वीं पास भी नहीं है। तो अब वो अगर क्लांत होंगे, परेशान होंगे कि भैया पढ़ता नहीं और सारा दिन खेलता रहता है, तो वो जोशी के पास आएंगे। तो जोशी को बताना चाहिए कि भाई ये जो है पढ़ेगा नहीं, ये इसी में नाम रोशन करेगा। या डॉक्टर का बच्चा है, वो सारा दिन गिटार बजाता रहता है या सिंगिंग अच्छी करता है, और डॉक्टर साहब चाहते हैं कि बच्चा भी डॉक्टर बने। जनरली ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो करते हैं उनको लगता है कि हमारा बच्चा भी ऐसा करेगा, नर्सिंग होम इतना बड़ा खोल लिया, हॉस्पिटल खोल लिया, संभालेगा कौन। तो उनको कहेंगे हम कि भाई इसका रास्ता ये है, इसको जाने दो, इस रास्ते में ये उपाय है। या आपका समय 2 साल अच्छा नहीं है, आप नया बिजनेस डालना चाह रहे हो, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि भाई अभी इतना पैसा इन्वेस्ट मत करें, अभी स्टडी कर लें, थोड़ा डिले कर दें। जैसे भगवान राम को भी तो 14 साल का वनवास मिला, और 14 साल से एक दिन भी तो कोई कम नहीं कर पाया। ठीक है ना। सो ही हैज टू पास थ्रू इट। सो दिस वी कैन से, दिस वी कैन टेल। और ये उपाय है असल में। ये कह देना कि सुबह उठ के ये यहाँ ये दबा दो, ये पानी में फेंक दो, ये इस टाइप से बात हो सकती है कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग किसी की कर दें हम। तो जैसे कोई डिप्रेशन में, तो हम उसको कहें कि भाई सुबह 5 बजे उठो, नहाओ दो, और
25 किलोमीटर दूर जो मंदिर है उसमें जाके शिवलिंग पे जल डाल गया, ताकि वो थोड़ा वॉक हो जाओ। उसका वॉक हो जाए या थोड़ा उसको टाइम बीत जाए, ताकि वो जगह, क्योंकि जो डिप्रेशन वाला आदमी है अधिकतर जो है रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं। उपायों की तो मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, तो मैं एक एक करके आपसे पूछूंगी कि ये कितने सही हैं और कितने गलत। लेकिन ऐसे में सबसे पहले जो शुरुआत हम करेंगे वो करेंगे 9 ग्रहों के साथ। 9 ग्रहों का हमारे जीवन पर, इंसान तो अर्थ पे है, 9 ग्रह जाहिर सी बात है आसमान में है, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं भी दिखते। हमारे जीवन पर कैसे असर पड़ता है, जिसमें कि 2 शैडो प्लैनेट्स राहु और केतु, ये कितना सही है? नहीं नहीं, वो तो पड़ ही नहीं रहा कोई फर्क। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, इट इज अ थर्मामीटर। हमारी शुरू में बात हुई कि ईश्वरीय ज्ञान है, कर्म का फल है। कर्म का जो फल है उस हिसाब से बच्चा पैदा हुआ कि प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो परमहंस योगानंद जी ने बताया, मैंने अभी आपको बताया। तो वो मेजरमेंट है कि या थर्मामीटर है या वेइंग स्केल है, कि जिससे ये पता चलेगा कि ये है और ये होगा और फिर आगे ये होगा। तो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से, कि ग्रह फल नहीं डाल रहे, कर्म फल कर रहे हैं, और ज्योतिष की गणना से हम बता रहे हैं कि कर्म का क्या फल होगा। अच्छा। या ग्रहों की गणना से हम बता रहे हैं क्या फल। लेकिन ऐसे में सूर्य को, चंद्रमा को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। चंद्रमा के ऊपर तो एनसीबीआई में कई सारी रिसर्चेस पब्लिश्ड हैं और कहते हैं कि चंद्रमा की जो साइकिल्स होती हैं उसका असर हमारे मन पर पड़ता है, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक है। कैसे जस्टिफाई नहीं नहीं, वो करेंगे? ठीक बात है, वो आपकी बात ठीक है बिल्कुल। हम्म। कि देखिए, समुद्र में ज्वार आता है तो पूर्णिमा में आता है, तो ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। इस तरह से फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है वो सनलाइट पे ही हो रहा है, तो ये तो बड़ी छुपी हुई बात नहीं है कि असर तो पड़ रहा है। लेकिन मतलब कहने का है कि इससे क्या है कि अब कर्म गलत करके सही फल पालेंगे, वो तो नहीं होगा ना, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब आपको क्वेश्चन मैं समझ गया और मैं उसका आंसर भी दे दिया कि रिजल्ट तो आ रहे हैं। इस तरह से ग्रेविटेशनल पुल है कि नहीं? तो आप, कुछ ग्रह हमको दिखते हैं कुछ नहीं दिखते, सारे हैं अगर हम देखना चाहें तो। और राहु केतु का भी रिजल्ट है कि राहु जो हो गया वो अगर वो छाया होगी, जैसे कि भाई पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के एग्जैक्टली बीच में आ गई तो चंद्रमा दिखेगा नहीं। इस तरह चंद्रमा बीच में आ गया सूर्य पृथ्वी का तो सूर्य नहीं दिखेगा। तो जब नहीं दिखेगा तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस उस टाइम पे नहीं होगी, तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही उसका। तो आगे फिर उसकी स्टडी है कि कैसे क्या पड़ता है, वो होती है। ऐसे में क्योंकि शनि को एक बहुत बड़ा, एक ऐसी इंडस्ट्री है शनि के नाम पे, जिसमें कि कई सारी लोग मिथ्स भी क्रिएट करते हैं। शनि की 7.5 है, शनि की दशाएं आ जाएंगी तो आपके जीवन में पता नहीं कितनी नेगेटिविटी आ जाएगी, आप कंगाल हो जाएंगे और ऐसी दुनिया भर की चीज़ें। और इनके बहुत ज़्यादा पैसे ले लेके इनकी रेमेडीज भी करवाई जाती हैं। क्या ये सही है कि शनि की दशा आने पे इंसान कंगाल ही हो जाता है? राकेश है इंडस्ट्री, राहु केतु शनि, सिर्फ शनि नहीं है, ठीक है ना। अब शनि के 19 साल हैं ज्योतिष में, तो इसका मतलब जो है 1/6। मैं समझाता हूँ आपको, विंशोत्तरी दशा में 120 साल होते हैं। इसमें शनि जो पार्टिसिपेट करता है 19 ईयर्स, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये 1/6 जो लोगों पे ये चल रही होगी, 1/6 लोगों पे ही चल रही है, तो उनकी तो ज़िंदगी ख़राब होगी। और ज़िंदगी ख़राब हुई तो हर तरीके से ख़राब होगी, क्योंकि उसका काम धंधा भी नहीं चलेगा, पैसा भी नहीं आएगा, मैरिड लाइफ भी ख़राब होगी, हेल्थ भी ख़राब होगी। ऐसा थोड़ा ना होता है। तो ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। ज़िंदगी ऐसी है कि कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता, सभी को ऐसा होता है। इफ़ यू आर रिच क्लास, तो रिच क्लास या बहुत पैसा हो जाएगा, या बहुत अगर आपको पावर मिल जाती है, तो ऐसा नहीं होता बाकी सब चीज़ें ही मिलती है, मैरिड लाइफ भी साथ में मिल जाती है, हेल्थ भी मिल जाती है, ऐसा नहीं। ज़्यादातर जब पैसा बहुत आ जाता है तो उसके साथ परेशानियाँ, टेंशन ज़्यादा आती हैं, तो उसके साथ फिर ब्लड प्रेशर भी आता है और डायबिटीज़ भी आती है। अगर आप पावरफुल बहुत हो जाते हैं, IAS ऑफिसर बन गए, तो आपकी ट्रांसफ़र इंडिया में कहीं भी हो जाती है, तो आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आती है। इस तरह से आप पॉलिटिशियन देख लो, ज़्यादातर केस में मैंने देखा है, ऐसा कोई थंब रूल हम नहीं लगा सकते। जैसे मोदी जी हैं, मैरिड लाइफ नहीं है, जयललिता जी हैं, ये इनकी मैरिज नहीं हुई थी, BMW बहन मायावती है, इनका विवाह नहीं हुआ। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो नेतागण भी होते हैं तो उनकी पब्लिक लाइफ इतनी होती है, या तो विवाह होता नहीं, या हुआ तो उनके पास समय नहीं है उसके लिए।
तो एक चीज मिलती है, भगवान ने एक चीज देती है तो दूसरे में फिर कमी अपने आप ही होती है। बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिंदगी। जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, एमबीए कर रहे हैं टॉप पे, तो वो जो है एमबीए हो गया जी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, नौकरी मांगने जा रहे हैं किससे? मारवाड़ी के पास, जो पढ़ा लिखा नहीं है या कम पढ़ा लिखा है, समझे? डिग्री का नाम ही है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन वो मांगने नौकरी जा रहा है। कमाल की बात है। तो इस तरीके से ही है। अब आप देखिए कि जो बच्चा फर्स्ट है नॉर्मली आता है क्लास के अंदर, वो या तो डॉक्टर्स बनते हैं, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर इंजीनियर्स, फिर उसके नीचे हो गए लॉयर्स, जजेस, फिर आईएएस ऑफिसर्स, फिर उसके बाद अकाउंटेंट, फिर क्लर्क, फिर चपड़ासी। और जो बच्चे जो है कम ही पढ़ाई करते हैं, ज़्यादातर हमारे एज में तो बस ही तोड़ते थे, वो पार्लियामेंट में बैठ जाते जाके। और जो उससे भी निखद्दा है वो जोशी बनते हैं या बाबे बनते हैं, ठीक है। और जो जो नेताजी हैं, जब उनकी इलेक्शन है या वो मिनिस्टर नहीं बन पा रहे, वो बाबा जी के पास जा रहे हैं, और बाबा जी फिर बाद में जेल पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा, चंद्रा स्वामी देख लो आप, आसाराम बापू जी देख लो। मैं नहीं कहता उन्होंने गलत काम किया, बट मैं नहीं कहता, नित्यानंद जी स्वामी है, वो तो भाग गए देश छोड़ के। उनका तो अपना देश बना लिया उन्होंने। हाँ, उनके तो क्या कहने, उन्होंने अपना कैलाश बना लिया। राम रहीम बाबा, सतपाल जी महाराज हैं, आंसू भाई गुरु बहुत थे, है, लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ जी, हाँ जी, जो मेरे को याद है मैं हाँ। बताया। हाँ जी, ऐसे में क्योंकि राशियों की हम बात कर रहे थे और आपने कहा कि कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो एक ही राशि के अंदर आते हैं। नाम के हिसाब से देखें तो राम और रावण की राशि एक ही थी, कृष्ण और कंस की राशि एक ही थी। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि रोज लोग डेली प्रेडिक्शन सुनते हैं, लोग हॉरोस्कोप सुनते हैं, ये गलत है ना तो दीदी, कनेक्ट कैसे करते हैं लोग? ये गलत है ना, हम क्या करें। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि हमारे लिए सही है, सही प्रेडिक्शन है। नहीं नहीं, वो एक आध के लिए हो जाएगी। अब मैं जैसे इलायची वाला बाबा बन जाऊं, 15 दिन, सॉरी 100 में से 15 लोगों का तो काम हो ही जाएगा। क्योंकि उमंग जी, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ज्योतिष में अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें कि बहुत पैसा भी सुनने में आता है। और एक छोटे से उपाय के अलग अलग दोष बता दिए जाते हैं। मान लीजिए शनि का कोई दोष है, अंगारक दोष है, गुरु चांडाल दोष दोष है, ये दोष बता के बहुत बड़े बड़ी रेमेडीज, बहुत बड़े बड़े उपाय किए जाते हैं। क्या इनके पीछे कोई लॉजिक है? क्या इन रेमेडी से, इन उपायों से चीजें ठीक होती? आप शब्द ही देख लो, इलॉजिकल शब्द है, गुरु चंडाल। हाँ बताया, मैं मैथमेटिक्स का टीचर है, मुझे क्या लेना देना, वो बंगाली है, वो हरियाणवी है, वो क्या है, मुझे क्या लेना देना। जाति न पूजे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहना तुम्हें। क्यों मैंने पूछना उनकी जाति? गुरु चंडाल, नॉनसेंस, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। गुरु में देखो ना, आपने सीखना क्या, तुम क्या देखने जा रहे हो? फिर ये कह रहे हैं गुरु राहु इकट्ठा हो गया तो गुरु चंडाल हो गया, गुरु काम नहीं कर पाएगा। अबे गुरु राहु, राहु चंडाल कह रहे हैं, ये गुरु जी को तो गुरु कह रहे हैं। अब मेरे को बताइए आप कि गुरु जो है वो राहु को कंट्रोल करेगा या राहु गुरु को करेगा? गुरु राहु को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, फिर किस बात का राहु, अब किस बात का गुरु है? तो ये बातें बड़ी अजीब अजीब सी करते हैं, मैं तो बात ही समझ नहीं आती। फिर कुछ भी बोल देंगे, गुरु जो है वो केसर है, वो जो राहु है वो हींग है, हींग की गंज हो जाएगी। नॉनसेंस बातें, यूजलेस। फिर अंगारक योग, अब नाम ही ऐसे अंगारक, पता नहीं कौन से आग लग लेगी। इस साल भी बता रहे थे कि मंगल का साल है, आग लगेगी, पता नहीं, बारिश इतनी हुई है, बाढ़ ही बाढ़ थी।